Hi, I am Jyoti Kalra. I am tutoring at Khubi.com to make your study experience hassle-free. This is the all-in-one platform for practicing, preparing, and getting counseled along with other AI features. So keep in touch with us. Thank you so much. Happy studying. तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ वर्ड्स बताए थे जिनमें सिंगुलर और प्लूरल का जो फॉर्म था, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम थी। उनमें कोई भी सिंगुलर से चेंज करते हुए प्लूरल की साइड पर en या es इस तरह से कुछ भी ऐड नहीं हो रहा था, पर उनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं। उसके आगे हमें जो समझने हैं अभी उसमें क्या होता है, कुछ नाउन्स हैं यूज्ड विद नंबर्स, दे स्टे इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, डजन एक वर्ड है, डजन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दर्जन। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों साइड पर सेम रहता है, बट इसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, उसके रूल अलग है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, यूज्ड विद नंबर, अगर हमने डजन वर्ड को किसी नंबर के साथ यूज किया है, 2 डजन एग्स, ये नंबर है 2, 3000 रुपीज, डजन, 1000, 100, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो दोनों साइड पर सेम रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इनके साथ कोई नंबर ऐड किया हुआ है, 2 डजन एग्स, दे स्टे इन सिंगुलर फॉर्म। अगर हमने नंबर ऐड किया है तो डजन का डजन ही रहेगा, इसको हम 2 डजन एग्स लिखेंगे, हम डजन्स नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3000 रुपीज, थाउजेंड नहीं करेंगे, पर इनमें भी एस ऐड हो सकता है। उसका क्या रूल है, एस ऐड होने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। इन जनरल सेंस, अगर हम इन वर्ड्स को जनरल सेंस में बोल रहे हैं, हमने नंबर ऐड नहीं किया, हमने मीन्स क्लैरिटी नहीं है कि कितने नंबर हैं, कोई भी चीज के बारे में बात हो रही तो उसका क्या नंबर है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे इन जनरल सेंस, दे टेक प्लूरल। डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे, इसका मतलब ये है हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग। कितने सैकड़ों मीन्स कितने सौ, कोई नंबर नहीं है। कितने दर्जन, कोई नंबर नहीं है, ये एक जनरल सेंस है। उसमें हमने डजन को डजन्स किया, 100 को हंड्रेड्स किया, 1000 को थाउजेंड्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही यूज होते हैं, उनकी सिंगुलर फॉर्म होती ही नहीं है, जबकि हम अपनी जनरल लाइफ में बोल देते हैं, बट वो रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विच हैव 2 पार्ट्स, सीजर्स, कभी हमने सुना होगा किसी के मुंह से सीजर या स्पेक्टिकल, ये गलत है। सीजर्स होता है टोंग्स, टोंग्स जो इस तरह से पकड़ने वाला होता है, किचन में यूज होता है। सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, क्यों? क्योंकि इनके 2 पार्ट है, सीजर के इस तरह से 2 पार्ट हैं, टोंग्स जिसको चिमटा बोलते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स के 2, चश्मा होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। इस वजह से ये सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं वर्ड्स, हम इनको सीजर, टोंग या स्पेक्टिकल नहीं बोल सकते। कुछ इस तरह से ड्रेसेस भी होती हैं, जैसे ट्राउजर नहीं होता, ब्रीचेस एक तरह का एक शॉर्ट्स ही है, ये भी जीन नहीं होता, जीन्स होता है। टाइट नहीं होता, टाइट्स होता है। शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट्स होता है। क्यों? क्योंकि इनके भी 2 लेग्स हैं, तो मोर देन 1 के लिए हम एस लगाते हैं, तो ट्राउजर्स बोलेंगे इसको। ब्रीचेस, ये भी एक तरह के शॉर्ट्स ही होते हैं, ये भी एक क्लोथिंग का पार्ट है। जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स। कुछ एक वर्ड्स होते हैं, थैंक्स, प्रोसीड्स, असेट्स, इस तरह के कोई और वर्ड्स होते हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ग्रामर में काफ़ी हद तक रूल्स होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने से ही धीरे धीरे लर्न हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है,